एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 2D की आज लास्ट क्लास लेने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल। मेंसुरेशन 2D का आज ये लास्ट क्लास होगी और इसके बाद मेंसुरेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम मेंसुरेशन 3D चालू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सर्कल को। तो सर्कल में हमें देखना क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है। ठीक है, इतना सबको पता है। और उसके अलावा इसमें एक रेडियस होती है। तो रेडियस आप सेंटर से किसी भी सरकमफेरेंस पे डालेंगे, वो इक्वली होगी सेंटर से। सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं? ये जो इसकी बाहर की जो लेंथ है, ठीक है? इसकी बाहर की जो ये सर्कुलर लेंथ है, इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस और पेरीमीटर का होता है 2 पाई आर। अब ये पेरीमीटर में 2 पाई आर कैसे यूज़ होगा? ये मैं अभी आपको बताऊँगा। तो आप याद रख लीजिए पेरीमीटर और सरकमफेरेंस को 2 पाई आर बोलते हैं, ठीक है? चलिए, और क्या जानना है? देखो, ये रेडियस डाली मैंने, तो रेडियस सेम होगी, चाहे मैं कहीं पर भी डालूँ, सरकमफेरेंस पे वो बराबर ही होगी सेंटर से। और ये यहाँ से अगर मैं इसको पूरा और खींच दूँ, सीधी रेखा पूरी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको कहते हैं डायमीटर। ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, लिख लेना, डायमीटर कहते हैं इसको। चलिए, आगे चलते हैं। और 3 चीज़ समझना है, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट और सेक्टर, कि इनको क्या ये क्या होते हैं। तो इनको जानते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है सर्कल। अगर आप सर्कल याद रख लेते हैं, तो आपको बाकी सबके फ़ॉर्मूले याद ही नहीं रखने हैं, ऑटोमैटिकली याद हो जाएँगे। कैसे? ये देखो, ये 2 फ़ॉर्मूले अभी हमने देखे। एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर होता है। और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है, इतना पता है। अब पेरीमीटर की बात है, वो सर्कल में नहीं होता है। अब वो कहाँ देखने को मिलेगा? पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऐसी सीधी सी, जैसे ऐसे आपका स्क्वायर है, आपका ट्रायंगल है, या फिर आड़ी-टेढ़ी कुछ ऐसी फिगर है, ठीक है? तो इनके पेरीमीटर होता है, ये सीधी-सीधी लाइनें होती है ना, इसका पेरीमीटर इसको बोल सकते हैं। और सरकमफेरेंस गोल आकृति वाले को कह देते हैं। और इसके अंदर तो कहीं आपको दिख रहा है कि ये आड़ी-टेढ़ी लाइनें नहीं है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरी फिगर देखना पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? मज़ाक। चलिए, अब इसका क्या करते हैं, इस सर्कल को मैं आधा काट देता हूँ यहाँ से ऐसा। यहाँ काट के इधर निकालता हूँ बाहर, तो ये बन जाता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल। अब ये आधा सर्कल बाहर आ चुका है, तो इसके अंदर देखो, सर्कल के अंदर ये रेडियस थी सेंटर से, और ये भी रेडियस थी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है? और ये जो घुमावदार आकृति है, ये सरकमफेरेंस होगी, लेकिन कितनी होगी? आधी होगी। पहली बात तो इसका एरिया आधा हो जाएगा। अगर सर्कल का जो ये टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा करेंगे तो सेमी सर्कल ही बनेगा। तो ये फ़ॉर्मूला बन गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस भी आधा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना, ये पूरा था सरकमफेरेंस सर्कल पे ऐसे गोल, और यहाँ पर तो आधा ही बचा है, तो इसका सरकमफेरेंस भी आधा हो जाएगा। अब बात आती है पेरीमीटर कैसे यूज़ होगा। अब देखिए, पेरीमीटर की जब भी बात करेगा तो ये लेंथ भी प्लस होगी, ये जो रेडियस वाली है ऊपर, ये भी प्लस होगी। तो यहाँ से पेरीमीटर बन जाएगा आपका पाई आर प्लस 2 आर। कैसे बन गया? देखो, सरकमफेरेंस तो होगा 1/2 इंटू 2 पाई आर, और प्लस में 2 आर भी होंगे, प्लस 2 आर, और यहाँ से 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पाई आर और 2 आर, ये दोनों बन जाएँगे। अब चलते हैं, इसका ही एक इसको और काट देते हैं, यहाँ से मैं इसको और काट दूँ, इतना इतना हिस्सा बचाऊँ, ये देखो जो मैं रंगीन कर रहा हूँ। इतना हिस्सा अगर मैं बचा के रखूँ इसमें, तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेंट, मतलब 1/4 हिस्सा। सर्कल का 1/4 हिस्सा है, इसको मैं मिटाऊँ पहले, फिर देखो बताता हूँ कैसे। ये सर्कल के मैं ऐसे 4 पार्ट कर दूँ ऐसे, बाकी सबको हटा दूँ, बस ये इतना सा पार्ट रखूँ, ठीक है? और उसको निकाल के इधर बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है? तो क्वाड्रेंट बोल देते हैं इसको। और क्वाड्रेंट का ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, होगा 90 डिग्री। अब ये कितना है? 1/4 है, किसका? सर्कल का, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा? 1/4, तो फ़ॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस भी 1/4 हो जाएगा, पेरीमीटर भी 1/4 हो जाएगा। समझ गए? पेरीमीटर भी 1/4 हो जाएगा। किसका? सर्कल का। सर्कल का, सॉरी।
हाँ, सर्कल का ही समझ लीजिए। सरकमफेरेंस तो हो गई, उसके अंदर वो कितना होगा 1/4 प्लस 2r भी होगा, क्योंकि देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब बात आती है सेक्टर की। सेक्टर क्या होगा? सेक्टर को समझते हैं। सेक्टर भी इसी का ही पार्ट है, बट ये पूरा ना 1/4 होके ना 1/2 होते हुए ये एक इतना हिस्सा हो जाएगा, इतना सा टुकड़ा, ये सर्कल में देखिए ये, और ये इतना सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। एक तो वो एंगल कितना मुंह खुलेगा इसका, इस आर्क की लंबाई कितनी होगी, जितना एंगल होगा, जितना इसका यहाँ पर ये थीटा एंगल होगा। तो हम कर लेंगे, और ये पूरा सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 में से वो एंगल, 360 डिग्री में से वो एंगल जितना ये मुंह खोल रहा है वो आर्क होगा, और एरिया भी वही होगा जैसे हम यहाँ 1/4 कर रहे थे। तो ये सर्कल का कौन सा हिस्सा होगा, जितना थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये थीटा है, तो कर लेंगे थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। बस इतना मुंह खुलेगा। इसको मिटा देते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, देखो ये। और सरकमफेरेंस का भी उतना ही हो जाएगा, ना 1/2 होगा ना 1/4 होगा, कितना होगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री 2 पाई आर। सेम ऐसा ही हो जाएगा इसका पेरीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर भी 2 आर बन रही है, देखो आर और आर, तो यहाँ पर भी पेरीमीटर होगा इसका। पेरीमीटर और प्लस सरकमफेरेंस दोनों होगा, क्योंकि ये इतना, ये गोला, इसको भी तो देखना है। अब मेरा एक और सवाल, एक चीज और याद रखनी है आपको, कभी भी सवाल में आर्क पूछे तो हमेशा वो किसकी बात कर रहा है, सरकमफेरेंस की। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो हमें आर्क पढ़ाया ही नहीं आपने, तो आर्क किसी को, आर्क की कौन सी बात कर रहा है वो, ये है इसका आर्क। आर्क किसी को बोलेंगे ना, ये जो बना रहा है ये आर्क, और ये आर्क, तो आर्क यही होता है, और इस यही सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस मतलब बाहर की गोलाई वाली लेंथ, समझ गए? तो ये फॉर्मूला लगेंगे। और पेरीमीटर की बात करेगा तो उसमें ये रेडियस भी इंक्लूड हो जाएगी, ये आर, ये आर। समझ गए? इतनी चीजें आपको याद रखनी है, और कुछ याद नहीं रखना है। और आपकी, और सारी चीजें हमने दो ही फॉर्मूले से निकाली है, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर से। बस आपको डायग्राम का नेचर समझना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खिलौने के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 चक्करों में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो अब देखो दूरी क्या होगी, पहले तो सर्कल बना ले। इसका डायमीटर गिवन है, कितना गिवन है 14। ये पूरी लेंथ कितनी है, 14 है। तो ये डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये सेंटर बोलूं तो ये हो जाएगा 7, और ये 7। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, 2 पाई आर होता है। 2 इंटू में 22/7। ये चीज़ याद रखना, अगर पाई की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। अगर आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू ढूंढने जाएंगे तो आप सर्च करना गूगल पे, एक पेज भरा हुआ आएगा, और वो भी अभी पूरी डिफाइन नहीं हुई है। ठीक है, बढ़ती जा रही है। तो पाई की वैल्यू हम मान लेते हैं 22/7। इंटू में आर कितना हो जाएगा, 7। अब सरकमफेरेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो मान लो ये यहाँ पे रखा हुआ है समतल पे, और ये पॉइंट है, तो यहाँ से ये आगे कितना लुढ़केगा, ये पूरा जितनी इसकी लेंथ है इतना लुढ़क जाएगा। तो देख लेंगे कि 15 चक्कर में कितनी दूर पहुंच जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं एक चक्कर कितने में लगा रहा है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ से, 44 सेंटीमीटर। ये आ गया, ये आ गया इसका एक चक्कर। ठीक है, एक चक्कर कितने का है, 44 सेंटीमीटर का। तो 15 चक्कर कितने के होंगे, 44 × 15, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, 660। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था सीपीयू 2017 में, जो आपको करना है। ठीक है, आंसर मैं इसको बताऊंगा अब आपको, पीपी मतलब जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें आंसर आपको निकालना है, उसके बाद ही पीपीटी देखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये डॉट कहाँ से बन गया है, मिट ही नहीं रहा। चलो, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है, 4 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है,
उस वृत्त का व्यास बताइए क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग का 4 गुना है। समझे? डायग्राम से समझते हैं। एक सर्कल है, ठीक है? एक सर्कल है। इसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एक और सर्कल है। इसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हो गए। अब इनका जो एरिया है, इनको मैं प्लस करूँगा। इनका प्लस करूँगा और उसके बाद मैं प्लस करने के बाद एरिया का कर दूँगा 4 गुना और जैसे ही 4 गुना करूँगा तो आपको एक सर्कल और मिल जाएगा। वो इस एरिया के बराबर होगा इस सर्कल के, नीले वाले, ये डार्क नीले वाले के। फिर उसका हमें निकाल लेंगे हम क्या? R निकाल लेंगे और R से हमें क्या मिल जाएगा? उसका क्या निकालना है हमें? व्यास, है ना? डायमीटर को व्यास कहते हैं। ये निकालना है D। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया का फ़ॉर्मूला कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लगाइए, डायरेक्ट लगाइए, दोनों में पाई आर स्क्वायर लगाएँगे हम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22/7 और इस r का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 22/7। वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी 22/7, बट लिख लेते हैं क्योंकि देखो अभी बताता हूँ। यहाँ से 22/7 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 16 प्लस 9 डायरेक्ट लिखता हूँ। 16 9 प्लस करके लिखता हूँ, अंदर कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 25। इसका करना है हमें 4 गुना और जैसे ही 4 गुना किया वो इस बड़े वाले एरिया के बराबर हो जाएगा। तो इसके एरिया और इसका एरिया कितना होगा? इसको मिटाओ। एरिया का फ़ॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और ये 22/7 भी पाई की वैल्यू भी, तो ये कट जाएगा इससे, ठीक है? और 25 का 4 गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाएँगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी और इसका 2 गुना कर देंगे तो डायमीटर मिल जाएगा, मतलब हमें मिल जाएगा व्यास। व्यास कितना आ जाएगा? 20। तो आंसर हो जाएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? तो चलो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक्टर का? एरिया का फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको 360 ऐसे का ऐसे लिखना है इंटू में ये कितना हो जाएगा? पाई। ऑप्शन में देखिए पाई को आपको छेड़ना नहीं है। क्या आप यहाँ पे छेड़ेंगे पाई को? नहीं छेड़ेंगे। पाई वैसे का वैसे इंटू और आपको रेडियस गिवन है वो कितना है? 36। तो 36 स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36 यही है। तो यहाँ से आप और एरिया इसका लिखा नहीं मैंने, इसका एरिया भी लिख लो 144। तो 144 ऐसे ही और अपॉन में आ जाएगा 36 इंटू 36 इंटू पाई। ये आ चुका है। तो ये काय की वैल्यू आ गई? 360 डिग्री इसकी आ गई। और अच्छा ये पाई भी गिवन है, पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसल, 12 से एक बार, 2 बार, 12 से 3, 12 तिये 36 और इधर भी 12 तिये 36। तो यहाँ से आपकी थीटा अपॉन में 360 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 1/9। ये वैल्यू आ गई। इसको आगे और नहीं छेड़ना, थीटा नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? देखो यहाँ पर त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पूछी है, तो इसका आपको सरकमफेरेंस निकालना है, मतलब आर्क की लंबाई पूछ रहा है तो आर्क। देखिए अब यहाँ पर सरकमफेरेंस नहीं बोला, उसने आर्क बोला है। देखिए आर्क बोला है, चाप बोलते हैं, ठीक है? चाप, इसको लिख दूँ यहाँ पे चाप। फॉर्मूला क्या होता है इसका? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर, ठीक है? और पाई को छेड़ना नहीं है आपको, समझ गए? क्योंकि पाई ऑप्शन में गिवन है। तो यहाँ से आपको निकालना है आर्क की लंबाई। तो थीटा अपॉन में 360 की वैल्यू 1/9 है, ठीक है? इसलिए उसको आगे सॉल्व नहीं किया, नहीं तो थीटा की जगह रखना पड़ता और फिर सॉल्व करना पड़ता। तो हमने करना है स्मार्ट वर्क। तो 2 ऐसे ही, पाई को वैसे ही छोड़ो इंटू 36। 9 से जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 पाई। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 8 पाई। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। तो ये आपको करना है एचडब्ल्यू में।
ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, सीजीएल 2023 में पूछा था। आप देखिए, ध्यान दीजिए, पीछे वाला भी क्वेश्चन सेम है, आगे भी क्वेश्चन सेम है और दोनों एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दोनों दिल्ली पुलिस और एसएससी, सीजीएल दोनों एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप सीजीएल के भी सॉल्व कर रहे हो तब भी काम आएँगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएँगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त अंकित है। वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? ठीक है? तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, समबाहु त्रिभुज। इसकी लंबाई कितनी है? 30, ये भी 30, हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अंदर उसने क्या बोला? एक वृत्त है, तो उसके लिए देखो मैं बता दूँ। अब वृत्त कैसे बनता है इसके अंदर? पहले तो बनते हैं इसके सारे पॉइंट से लाइनें खींच दो। फिर उसके बाद में जो इसके कोने बने ना ये वाले, ये, यहाँ से पास होगा सर्कल, ये सर्कल पास हुआ। उसके बाद में एक कंडीशन और होती है इसमें। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हमें हाइट पता चल जाएगी पूरी, इस पूरी लाइन की लंबाई क्या होती है? हाइट का फ़ॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/2 इंटू में ए। ए कितना है? 30, 2 से कट जाएगा तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 15√3, 15√3 आ जाएगा। तो ये पूरी जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी? 15√3 हो जाएगी। ठीक है? ये कितनी हो जाएगी? 15√3 हो जाएगी। इतना समझ आ गया? अब आगे समझो। अब हमें तो चाहिए रेडियस, इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास तो क्या गिवन होना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई गिवन होना चाहिए। ये रेडियस है इसका, लेकिन वो हमें पता नहीं, हमें तो पूरी की लंबाई पता है। तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला और फ़ॉर्मूला नहीं, ये कंसेप्ट और, कि देखो बाहर भी सर्कल बनेगा, इन पॉइंटों से होता हुआ, बना लीजिए, बन गया। तो इसका जो सेंटर और अंदर वाले का सेंटर इक्वल होगा, बस इनका रेडियस अलग-अलग होगा। कैसे? वो देखो। कौन-सा कलर? ये। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये होगी बड़ा वाला आर। अरे यार, ये तो दिख भी नहीं रहा है। दूसरा कलर लेते हैं। हाँ, दिखना भी तो चाहिए। इसको रखते हैं हम ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसको बड़ा आर, मतलब बड़े आर की रेडियस, और नीचे वाले को रखते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये छोटा आर, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस। और दोनों का जो अनुपात विभाजित होता है, मैं बाहर लिख देता हूँ, अंदर घिचड़ा हो जाएगा। ठीक है? ये ये होता है 2, और नीचे ये छोटे वाले के लिए ये होता है 1। तो ये 2:1 में विभाजित होता है, और ये पूरी हाइट हमने निकाल ली है, ये गिवन रही। तो पूरी हाइट का रेशो कितना है? 3 यूनिट, और कितना है? 15√3। थोड़ा-सा समझने वाली चीज़ है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर देख लेना। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 15√3/3, 3 से जाएगा 5 बार, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 5√3। मतलब ये वैल्यू आ गई किसकी? ये 1 की, और ये 1 किसके बराबर है? रेडियस के। तो ये रेडियस आ गया। हमें निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को छेड़ना नहीं है। और आर कितना है? आर स्क्वायर मतलब 5√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू, और ये रूट हट जाएगा तो 3, तो 25 तिये 75, और पाए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है कि 2 केंद्रीय वृत्तों के बीच की जो रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो एक ये सर्कल है, इसका आपको परिधि गिवन है, मतलब इसका स्मॉल वाले का, देखो छोटे वाले का, स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सर्कल का 88 सेंटीमीटर क्या गिवन है? परिधि, है ना? बाहर का सरकमफेरेंस गिवन है। एक लार्ज सर्कल और है ना? लार्ज वाला भी गिवन है, उसका कितना है? 132 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। तो यहाँ रखो 88 अपॉन में 2, और कितना आ जाएगा 22/7, तो 7/22 इज इक्वल टू आर, ये आ जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, ये 2 गुना ये दोनों 4, तो ये 2 बार चला जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 14। तो छोटा वाला को मैंने छोटा आर रखा है। लार्ज वाले का निकालना हो, लार्ज वाले को मैं डिनोट करूँगा कैपिटल आर से। तो यहाँ पे ये कितना गिवन है, 132 इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, 2 पाई आर। और आर हमें निकालना है, उसको मैंने कैपिटल मान लिया। कैपिटल क्यों मान लिया? क्योंकि वो बड़े वाले का है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाइए, तो कितना आ जाएगा, 132 इंटू 7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 22। 11 एकम 11, ठीक है, 11 दूनी 22, और 11 से चला जाएगा 2 बार, 2 से चला जाएगा 6 बार, और 2 से चला जाएगा 3 बार। तो ये जो कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 21। समझ गए? 21 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा सर्कल और बना लेता हूँ। छोटे वाले का रेडियस आ गया 14, बड़े वाले का आ गया 21, ठीक है, कितना आ गया 21। तो अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिंग वाला पार्ट, ये जो नीले वाला दिख रहा है, नीला वाला, इसको देखो मैं ऐसे डॉट डॉट से, नीला वाला हिस्सा, इसका एरिया पूछ रहा है वो। एक तो देखो इसके अंदर छोटा सर्कल है, देखो फिर से बनाता हूँ। एक है ये छोटा सर्कल, ठीक है, एक है छोटा सर्कल, एक इसके एक ये बड़े सर्कल के अंदर है। तो बड़े सर्कल के अंदर से मैं छोटा माइनस कर दूंगा, तो दिख रहा है ये सफेद सफेद हटा दूं तो ये नीला नीला बच जाएगा। तो उसी का वो एरिया पूछा है। तो दोनों सर्कल का एरिया लिख रहा हूँ, तो बड़े वाले में से माइनस करना है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर। अब ये बड़ा वाला है, तो बड़े वाले को डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल आर से, पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दूंगा छोटा वाला, पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई बाहर निकाल लो, तो अंदर बचेगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। कभी भी रिंग का एरिया पूछे तो ये फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, नहीं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी बना सकते हो, वो उसी से बनाया है हमने। तो अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यूज, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 22/7। और अंदर अंदर देखो एक चीज और है, ये तो आप कर ही लोगे, इतना तो कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े में क्या रखना है, 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिखो और इसका स्क्वायर लिखो और माइनस कर दो। एक तरीका और बताऊं, मतलब सीख लीजिए, कभी कभार वैल्यूज पटंग आ जाए तो काम आएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, ये ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, दिख रहा है। तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं यहाँ पे। ये इसके लिए कई बार क्या है, यहाँ से रास्ते नहीं निकलते हैं, पॉइंट में चीज़ें आ जाती है, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए सेकंड रास्ता, पहला रास्ता तो आपको ईज़ी, आप खुद कर सकते हैं, आप इतना तो क्लास देख ली है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला दिख रहा है, तो वो लगा देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, कितनी थी, 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। अब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या बनेगा, 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 35, इनटू में 21 माइनस 14 कितना, 7 आ जाएगा, और यहाँ 22/7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 35, 22 इंटू 35 कर लेंगे, 35 इंटू 22। पहली बात तो पीछे जीरो बनेगा, तो दो ऑप्शन तो हट गया है, तो 5 2 ज़ा 10, 3 2 7, जीरो तो 70 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व भी क्यों करें, आंसर तक पहुंचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त पहिए की त्रिज्या कितनी है, 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये देखो सर्कल है, इसका आपको त्रिज्या गिवन है, कितनी गिवन है, 1.75। एक बार इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। 1.75 मीटर इसकी त्रिज्या गिवन है आपको। पूछ रहा है 11 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितने चक्कर लगाएगा। पहले हमने निकाले थे
कि 15 चक्कर में कितने किलोमीटर जाएगा, उससे कंपेयर करना। ठीक है, चलो। अब हमें क्या गिवन है, सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं यहाँ से, 2πr। तो 2 पाई कितना, 22/7। ठीक है, और इनटू में कितना, 1.75 का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे। इसको काट लीजिए, कैसे जाएगा ये, 5 3 ज़ा 15, 15, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 5 से 4 बार, 7 से 7 चला गया, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, और ये 2 से एक बार, तो सी बराबर आ जाएगा आपका 11। तो सरकमफेरेंस मतलब एक चक्कर इसका जो कितना है, वो 11 के बराबर है। हाँ, ये अजीब सा बन गया, उस पे ध्यान मत दो। तो यहाँ से देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और ये क्या आ गया, 11 मीटर आ चुका है। एक चक्कर लगाता है, इसको कितने चक्कर लगाएं कि 11 किलोमीटर चला जाए। तो 11 किलोमीटर चला जाए उसके लिए इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 11 इंटू 1000 हो रहा है। तो ये किलोमीटर नहीं, आप मीटर में ही समझिए, तो इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये 11 है, ये भी मीटर में ही है। तो मैं तोड़ के लिखूँ तो ये 11 मीटर और ये 1000 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी। एक बार कंपेयर करना इसको, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का, उसको उल्टा सोचना तो समझ आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की सीट है। ठीक है, सीट है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सीट है। इसके अंदर 4 बराबर आकार के अधिकतम वृत्ताकार प्लेट काटी जाती हैं। अब इसमें प्लेट मतलब जितनी हो सके बिल्कुल इक्वल पार्ट्स ही कटेंगी, तो काट दी, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये छेद होगा नीले कलर के। ठीक है, तो 4 प्लेटें काट दी गई हैं, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि है ना, पेरीमीटर पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको इस पूरे वर्गाकार, वर्ग है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, वर्ग का, ये वर्ग का। ठीक है, ए स्क्वायर होता है, और ये 784 गिवन है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है बताइए, ये होता है 28 का, तो ए बराबर 28। तो ये लेंथ कितनी हो गई, टोटल 28। ऊपर भी ये टोटल 28। ठीक है, 28 28 का, सारी लेंथ सेम होती हैं। अब इसके बाद में, अब ध्यान दीजिए, ये वाली लेंथ कितनी होगी, 14 होगी, इसकी आधी होगी, क्योंकि बिल्कुल देखो सेंटर पार्ट में बना रहे हैं ये, क्योंकि अधिकतम बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 4 कप फँसेंगे इसमें, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे। ऐसा तो बोला नहीं कि एक छोटा एक बड़ा है, नहीं तो उसकी लेंथ गिवन करता। तो ये कितनी हो जाएगी, 14। ये पूरी 14 हो गई। तो ये 14 क्या है, इसका डायामीटर में बोल सकता हूँ, ये पूरा डायामीटर है। तो सर्कल का, ठीक है, सर्कल के लिए मैं अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ। चलो, तो सर्कल का डायामीटर कितना है, सर्कल का डायामीटर क्या लिख देता हूँ कभी-कभार मैं। ठीक है, ओके। डायामीटर कितना गिवन है, 14। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 7। रेडियस 7 आ गया। अब इसने हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक प्लेट की परिधि पूछी है। परिधि बोल दी है यहाँ पे, ठीक है, और इंग्लिश में देखिए सरकमफेरेंस बोल रहा है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब तो आसान है निकालना। 22/7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसल, सी इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। अब ये देखिए, ऑप्शन देख के दिमाग खराब, आप भाग जाओगे, बट ये बहुत सिंपल है। देखो, एक ही आकार के 3 सिक्के एक मेज पर रखे जाते हैं, इस टाइप से रख सकते हैं, और उन्हें प्रत्येक अन्य 2 सिक्कों से स्पर्श किया जाता है। स्पर्श कर दिया है तो ऐसे ही होंगे। अब क्या कह रहा है, सिक्के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बताइए। अब देखो, सिक्के ने कौन-सा क्षेत्रफल घेरा है? कौन से कलर से करूँ कि ये दिख जाए? लाल। ये देखो, ये वाला जो क्षेत्रफल दिख रहा है, तीनों इसके बीच में लाल 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 मैं कर रहा हूँ ड्रॉ। तो ये वाला एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालना है? इसमें सेक्टर भी लगेगा, ठीक है, और आपका दिमाग भी लगेगा, ट्रायंगल का भी लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जितने भी इसके पॉइंट हैं
सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है? सर्कल के सेंटर से मैं क्या करता हूँ, लाइनें ड्रॉ करता हूँ, मिला देता हूँ, सारी लाइनें मिला दी सेंटर से, ठीक है? कर दी ड्रॉ। अब उनमें से देखो प्रत्येक की रेडियस कितनी थी? ये रेडियस कितनी है 1, ये भी रेडियस कितनी है 1, ये भी कितनी है 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी है। तो पूरे ट्रायंगल की बात करें तो ये कितना हो रहा है 2, ये भी 2 और नीचे वाली भी कितनी 2, ठीक है? ज़्यादा आगे चलेगी, बस ये ट्रायंगल की लंबाई कितनी हो गई? ट्रायंगल मैं बाहर बना लेता हूँ एक अच्छा-सा। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ये क्या बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा आपका √3 अपॉन में 4, ए स्क्वायर कितना 4, 4 से 4 कैंसल, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा √3। ये है ट्रायंगल का एरिया, लाल पेन से लिखा ये है ट्रायंगल का एरिया। बात करते हैं सर्कल में क्या होगा। सर्कल में देखो सेक्टर नज़र आ रहा है आपको, व्हाइट पेन लेना पड़ेगा, इससे तो दिखेगा नहीं। तो ये देखो, ये वाला जो आपको एरिया है इस पे ध्यान दो, इसको मैं रंग देता हूँ। दिख रहा है? व्हाइट-व्हाइट जो ये सेक्टर है, तो मैं एक सेक्टर बाहर निकाल लूँ, एक सेक्टर ऐसा, ठीक है? ये रहा, ये। तो ये सेक्टर का जो एरिया है वो निकाल लेंगे और उसका 3 गुना कर देंगे और इस ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे तो ये लाल वाला एरिया आ जाएगा। तो आप समझ पाए? इतना तो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इसका और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक चीज़ याद रखना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो इनके जो एंगल हो जाएँगे ये 60-60 का हो जाएगा। इसका थोड़ा मिटा दूँ? बहुत ज़्यादा मैंने वो कर दिया है इसमें, ठीक है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये भी 60, ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। तो आप निकाल सकते हो एक एंगल का मतलब एक सेक्टर का एरिया निकाल के पूरे ट्रायंगल में से माइनस कर दोगे। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। कितना है 60 अपॉन में 360 इंटू कितना होता है पाई आर स्क्वायर 22 बटे, हाँ, एक चीज़ और क्या करना है मुझे, इसके अंदर मुझे पाई को नहीं भगाना है, ठीक है? पाई नहीं खोलना है, पाई ऑप्शन में दे के रखा है तो पाई के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। समझ गए? तो एक सेक्टर का रेडियस कितना है? पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 1। तो ये 0 से 0 गया है, 6 से गया 6 बार। तो इसका फोरो एरिया कितना आ जाएगा पाई अपॉन में 6 आ गया। और ऐसे कितने सेक्टर हैं 3, तो 3 का गुणा कर दो, 3 से गया 2 बार। तो तीनों सेक्टर का 3 सेक्टर, ठीक है? ऐसे लिख लेता हूँ। 3 सेक्टर का एरिया कितना आ गया? पाई बाय 2 आ चुका है। तो इसको ट्रायंगल में से माइनस कर दूँ। ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया, ठीक है? ट्रायंगल का एरिया कितना है √3 माइनस ये कितना है? माइनस ये कितना है? पाई बाय 2। तो आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भूल जाता हूँ। √3 माइनस पाई बाय 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो ना, इसके अंदर क्या गिवन है? त्रिज्या ए है और त्रिज्या ए इकाई वाले 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। उनके बीच क्षेत्रफल कितना है वो देखिए। चारों को सर्कल को मैंने प्लस कर दिया, मतलब जोड़ दिया, तो इसके अंदर देखो ऐसी आकृति नज़र आ रही है, इस टाइप की। तो इसका जो एरिया है वो हमसे पूछ रहा है, अंदर ये जो व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है ना, ये वाला एरिया हमको निकालना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो सेंटर है ना, इस सेंटर से ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमें सेंटर से लाइन ड्रॉ करी तो एक स्क्वायर नज़र आ जाएगा। अब ये स्क्वायर कैसे है वो हमें पता चलेगा, रेडियस क्या गिवन है। रेडियस गिवन कितनी है ए, तो ये भी ए हो जाएगा, ये सब ए हो जाएगा। सर्कल के हिसाब से ये रेडियस है। तो ये जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर कैसे बनेगा? देखो, ये दोनों लेंथ को प्लस करेंगे ये 2a हो जाएगी और ये वाली भी प्लस करेंगे ये 2a हो जाएगी और ये भी प्लस करेंगे 2a और ये भी प्लस करेंगे ये 2a। तो सारी लेंथ है वो बराबर हो रही हैं, वो सारी लेंथ बराबर हो रही है तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2a, तो 2a का स्क्वायर
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है? तो ये स्क्वायर का जो फ़ॉर्मूला है लगा के हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो स्क्वायर के अंदर से ये जो छोटे-छोटे 4 सेक्टर हैं, इनका एरिया माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का एरिया का फ़ॉर्मूला क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर से थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर में कितना होता है 90 डिग्री, तो 360 यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएगा 22/7 और ये आर कितना हो जाएगा, आर कितना गिवन है, आर ए, तो ए स्क्वायर। अब इसके अंदर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से ये 0 जाएगा, 9 से ये 4 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये एक सेक्टर का फॉर्मूला, एक सेक्टर का एरिया है। 4 सेक्टर के एरिया के लिए 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और इंटू कर देंगे 4 का। 4 से ये 4 चला जाएगा, तो ये चारों सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा 22/7 और ए स्क्वायर। ये आ गया आपके चारों सेक्टर का एरिया। उसको ये बड़े वाले जो स्क्वायर है, स्क्वायर से माइनस कर देंगे। तो 4a स्क्वायर माइनस 22/7 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा? अंदर आपके पास बचेगा 4 माइनस 22/7। तो 4 7 ज़ा 28 और 28 में से 22 जाएँगे तो कितना बचेगा? 28 में से 22 गया 6 बचेगा। तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 6/7 ए स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार के कागज की एक शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? तो सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है? अब इसमें उसने क्या बोला है, शीट का परिमाप, परिमाप गिवन है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होगा इसका क्वाड्रेंट का, 1/4 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, यही होगा। तो पेरीमीटर गिवन है, परिमाप कितना गिवन है 75 इज इक्वल टू 1/4 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, ये कट जाएगा ना 2 से, ये आ जाएगा 22 आपका 7 और आर हमें निकालना है, आर ऐसे ही रखेंगे प्लस 2r क्योंकि क्षेत्रफल के लिए हमें आर चाहिए। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, आर कॉमन ले लेते हैं। आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर ये देखो ये भी कट गया, 11 हो जाएगा। तो 11/7 प्लस 2 ये बचेगा। तो आर इंटू में क्या बच जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और 14 प्लस 11 कितना, 14 प्लस 11 कितना हो जाएगा 25। तो 25/7 ये आ जाएगा। तो इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आर बराबर आ जाएगा आपका 75 इंटू 7/25, 25 से एक बार, 25 से 3 बार। तो आर की वैल्यू आ गई 3 7 ज़ा 21, 21 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। और हमें क्या निकालना है, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। एरिया कितना होता है, एरिया को मैं अलग कलर से निकाल लेंगे हम, रेड वाले से। 1/4 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 21 इंटू 21, 7 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा ये 11 बार। अब हमारे को पॉइंट में आएगी वैल्यू, दिख रहा है ना, क्योंकि और कुछ कट नहीं रहा, तो ये दो ऑप्शन तो गायब हो गए, पॉइंट वाले बचेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 21, तो ये आपका आ जाएगा 693 अपॉन में 2। 2 से काटिए, 2 से कट रहा है 3 बार, फिर 4 बार, 6.5। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि यदि एक तार को वर्गाकार के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब तार को अर्धवृत्त आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। आप एक चीज बताइए कि मैंने ये स्क्वायर बनाया एक तार से
और उसी तार को मोड़-माड़ के फिर मैंने ये सेमी सर्कल बना दिया। तो इसका क्या चीज़ सेम होगा? इसका पेरीमीटर सेम होगा, ये आप जानते हैं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन एक तरीके से और हो सकता था। वो तरीका मैं यहाँ पर लगा के बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो दोनों आपको पता होना चाहिए, मैं बता नहीं पाया, अभी याद आया मुझे कि जब भी रेडियस अगर 7 है, ठीक है? तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ये सर्कल का, ठीक है? और अर्ध सर्कल मतलब ये अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा सरकमफेरेंस? 22 आधा हो जाएगा, ठीक है? रेडियस तो 7 ही रहेगी। तो ये सेमी सर्कल कर लीजिए एससी, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो सेमी सर्कल का मान लेता हूँ मैं कि ये 7 है और ये 7 है। सबसे पहले तो इसका एरिया गिवन है, यहाँ से पहले इसकी पेरीमीटर निकाल लूँ मैं। ए स्क्वायर बराबर 81, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, समझ गए आप? ये सब 9-9 हो जाएँगे। तो 9 4 ज़ा 36 का पेरीमीटर हो जाएगा 36, तो इसका भी पेरीमीटर कितना होगा? 36, ठीक है? और अर्ध सर्कल में एक स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला याद रखिए, जब भी रेडियस 7 हो, तो सरकमफेरेंस 44 होता है और अर्ध सर्कल का इसका आधा कर दो तो 22 हो जाएगा। अगर रेडियस 7-7 है, तो पेरीमीटर में रेडियस भी होता है, ये भी होता है और प्लस ये सरकमफेरेंस भी होता है, ठीक है? तो सरकमफेरेंस इसके हिसाब से ये कितना है? 22, तो 36 में से 22 गए, तो कितना बचेगा? 4 और 1 14। क्या ये दोनों रेडियस जोड़ने पे 14 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस सेमी सर्कल का रेडियस 7 है। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई कर गया तो सही है, नहीं तो बेसिक तरीके से करेंगे, वो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। अब इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया कितना होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू कितना? ये आ जाएगा आपका 22/7 और इंटू में 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल और ये जाएगा 11 बार, तो 11 इंटू 7 इज़िकल टू कितना आएगा? 77। ऑप्शन गलत है, आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये सारे ऑप्शन काट देना, है ना? पीडीएफ में सही कर दूँगा, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वीडियो के इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज मेंसुरेशन 2D खत्म होता है। अब हम मिलेंगे मेंसुरेशन 3D के साथ में आपको। एक चीज़ याद रखना कि इसके सारे फ़ॉर्मूले याद होना चाहिए, तो ही आपको 3D समझ में आएगा, नहीं तो फिर रट्टा बिठाना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।